उधर लीना मणिमैखलाई को मां काली के अपमान से रत्ती भर भी अफसोस नहीं है और इसीलिए उन्होंने शायद भगवान शिव और पार्वती के गेटअप वाले कलाकार के हाथ में सिगरेट वाली फोटो पोस्ट कर दी। और उन्होंने जो ट्वीट किए वो आपको एक एक करके दिखाता हूं। भारत को नफरत की मशीन बताने वाले ट्वीट में लिखा कि ऐसा लगता है कि पूरा देश जो अब सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया है, मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कनाडा में बैठी है मैडम, कनाडा में, और उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। ना उनके सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, ना कहीं पत्थर चला उनके नाम पर, ना पेट्रोल बम चला, कुछ नहीं हुआ है। ड्रामा इतना है, नाटक इतना है कि जरा सा हिंदुओं की भावना आहत हुई और एफआईआर करा दिया तो उनको कहीं सेफ महसूस नहीं हो रहा है। और जिन नुपुर शर्मा को रेप की धमकी मिल रही है, मारने की धमकी मिल रही है, रोज स्टेटमेंट आ जा रहे हैं कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं, वो अगर कुछ बोल दे तो वो गलत और ये बोले तो ये ठीक। इनको आजादी के दायरे में सब दिखता है। एक और ट्वीट में लीना ने लिखा कि बीजेपी पेरोल ट्रोल आर्मी को पता नहीं है कि लोग थिएटर कलाकार अपने परफॉर्मेंस के बाद कैसे शांत होते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये रोजमर्रा के ग्रामीण भारत से है, जिसे संघ परिवार अपनी अथक नफरत और धार्मिक कट्टरता से नष्ट करना चाहता है। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। मतलब एक तरफ लीना मणिमैखलाई हिंदू देवी देवता के विवादित पोस्टर और फोटो जारी कर रही है, सनातन धर्म को चोट पहुंचा रही है। दूसरी तरफ आरएसएस पर हमले भी कर रही है और कह रही है कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं हो सकता। और शायद लीना जैसी फिल्म मेकर की भगवान के अपमान वाली सोच को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बातों से बल मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी बताया था और वो कह रही है कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है। आज महुआ मोइत्रा ने एक कविता ट्वीट की और बीजेपी पर निशाना साधा। महुआ ने अंग्रेजी में लिखी कविता का नाम रखा है बी केयरफुल महुआ। इस कविता के अंत में लिखा है कि एक भारतीय नागरिक की तरफ से, यानी मां काली पर विवादित बयान पर चौतरफा हमले झेलने के बाद महुआ ने अपने इरादे जाहिर किए। इस बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी, यानी पीएफआई ने भी महुआ मोइत्रा को अपना समर्थन दिखाया है। ट्वीट किया है कि महुआ सभी बाधाओं के खिलाफ बोलने के लिए पर्याप्त बहादुर है। देख रहे हैं, पीएफआई आया है महुआ मोइत्रा का समर्थन करने के लिए। शशि थरूर आए थे समर्थन करने के लिए। महुआ मोइत्रा जो बोल रही हैं वो उनके बोलने की आजादी है। नुपुर शर्मा जो वो बोलेंगी वो उनके बोलने की आजादी में नहीं आता, उससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो उनका कुछ लोगों के हिसाब से तो सर ही काट देना चाहिए। महुआ मोइत्रा जो बोल रही हैं वो फैक्ट चेक होना चाहिए कि फैक्चुअली सही है कि नहीं। नुपुर शर्मा जो कह रही हैं उसमें जो उनके बोलने का अंदाज था, सिर्फ उस पर बहस कीजिए, फैक्ट पर बात मत कीजिए। ये कुछ लोगों के हिसाब से इस देश में तराजू है जो किस तरफ झुका हुआ है आपको दिख रहा है। भगवान के अपमान पर एक लकीर खिंचती दिख रही है और लोग आक्रोश में भी हैं। भोपाल में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, टीएमसी से महुआ की बर्खास्तगी की मांग की। इस वक्त देश में डिबेट गला काट वाली सोच को लेकर भी हो रही है, लेकिन उदयपुर और अमरावती की बर्बर घटना के बावजूद यह सोच रुकती नहीं दिख रही। अजमेर के जिस खादिम सलमान चिश्ती की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, नुपुर शर्मा का गला काटने पर इनाम देने वाला उसका बयान सुनाया था, उसका नया वीडियो आ गया है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास उसका ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें वो पुलिस हिरासत में हंसता दिख रहा है, थम्स अप कर रहा है। ये आदमी कल जब अरेस्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था बुखार छूटा हुआ है, और अब पुलिस कस्टडी में इतना रिलैक्स हो गया कि अब खुश है, चेहरे पर मुस्कान है, कोई शर्म भी नहीं है कि मैंने किसी के गर्दन काटने की बात की है। अब तो नशे में नहीं है ना, और थम्स अप कर रहा है जैसे हीरो बैठा हो पुलिस के बीच में। वहीं राजस्थान में कन्हैयालाल मर्डर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप जरा उस हनुमान चालीसा के पाठ की तस्वीरें भी देखिए कि कैसे लोग सड़क पर उतरे शांतिपूर्ण तरीके से। किसी के गला काटने की बात नहीं की, किसी का गर्दन काटने की बात नहीं, पत्थर नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ। इसीलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि क्या भगवान का अपमान देश जलाने का प्लान है? क्या लिबरल लॉबी को हिंदू राष्ट्र बनने का डर है? क्या सेकुलर गैंग इसलिए हिंदुत्व से परेशान है? गला काट गैंग का बचाव और चालीसा से चिढ़ क्यों? हिंदुस्तान को हेट मशीन कौन बना रहा है?
इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सुबुही खान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, संयोजक है राष्ट्र जागरण अभियान की। विनोद बंसल प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और मौलाना पीर अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अतीकुर रहमान साहब, नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया, पार्टी ने कार्रवाई की, एफआईआर हुआ, किसी ने आकर वैसे समर्थन नहीं किया, कहा कि भाई चलो धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो इन्होंने जो किया वो गलत किया। महुआ मोइत्रा के बारे में फैक्ट पर बात होने लगी, जो कह रही हैं वो फैक्चुअली है या नहीं है। वो फिल्म मेकर पर कहा जाने लगा कि भाई ये तो हेट मशीन इंडिया बनती जा रही है, मेरी आज़ादी कहाँ गई, मैं इस आज़ादी के साथ बोल भी नहीं सकती। कनाडा में बैठे बैठे मैडम को डर लगने लगा। क्या वाकई ये तराजू बराबर है? क्या ये वाकई हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को अहमियत देना है, पैमाना अलग अलग नहीं है? और क्या भारत हेट मशीन बन गया है? नहीं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं सुशांत जी, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं। अलबत्ता दो बातें कहना मैं जरूरी समझता हूं आपके चैनल पर। शायद आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के मामले पे भी मैंने कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा था उसको सुधारा जा सकता था। तमाम इस्लाम के जानकार उनको बताने के लिए सामने आ सकते थे कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो गलत कहाँ है। वो खुद जानना चाहती थी कि मैंने गलती कहाँ की है, सीनियर क्लेरिक से मिलना चाहती थी जो कि उनको सुधार सके, उनकी गलती को बता सके कि वो कहाँ गलत हैं। तो पहली बात तो ये कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा, अगर मैं उसको गलत समझता हूं तो मेरा एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सुधार करूं। और अगर वो इनकार करे कि नहीं नहीं मैं सुधार नहीं करना चाहती हूं, तो वो दोषी है। वो दोषी नहीं है। इस्लाम, दीन इस्लाम इतना अपने अंदर स्कोप रखता है, एक वाइड वो बनाता है, स्कोप बनाता है लोगों की क्रिटिसिज्म के लिए। और मेरे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपने धर्म के मामले में जितना भी क्रिटिसिज्म आ रहा है मैं इनवाइट करूं और उस क्रिटिसिज्म का जवाब दूं। और अगर मैं जवाब देने में असमर्थ हूं तो मुझे कोई राइट नहीं बनता है कि मैं अपने आप को रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज कहलाऊं। जहां तक कि मां काली का सवाल है, देखिए सुशांत जी, क्योंकि अब बात आ जाती है हिंदू धर्म के ऊपर, तो मैं जहां तक कि मेरे भारतवासियों को जानता हूं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को राइट नहीं बनता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर इतने स्कॉलर्स बैठे हुए हैं कि वो अपने रिलीजन के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आ रही है उसको डिफेंड करना उनका कर्तव्य होना चाहिए। और आपको सुशांत जी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि इस क्रिटिसिज्म को एक वाइडर स्कोप दें। धर्म की आस्था का अपमान करने का राइट ना मुझे है ना किसी और को है, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन स्कोप बनाने के लिए मैं कम से कम एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की आपसे अपील करता हूं। अतीकुर रहमान साहब, मैं इतना जरूर कहूंगा, कई बार हमारी जो बहस होती है उसमें आपका और मेरा मत मैच नहीं भी करे, या मुझे लगे कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक ना भी हो, लेकिन आज ओपनिंग रिमार्क में कम से कम आपने जो बात कही वो मुझे लगता है वो बहुत हद तक देश हित में, और मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये चीज कही है। लेकिन मैं बस बार बार डिबेट करता हूं ना सर, तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना ये डिबेट कर रहा है और ये एंटी मुस्लिम है। सर, अगर सर तन से जुदा बोलने वाला मुसलमान नहीं हो सकता क्योंकि ये इस्लाम में सिखाया नहीं जाता है, तो उसका विरोध करने वाला मुसलमान विरोधी कैसे हो सकता है? अगर पत्थर चलाने का विरोध करना, पेट्रोल बम फेंकने का विरोध करना, किसी धर्म का विरोध करना है, तो फिर आप कहिए कि वो धर्म के नाम पर हो रहा है और वो धर्म से जुड़ा है। आतंकवाद का विरोध करना, धर्म का विरोध करना है, तो फिर आप कहिए आतंकवाद का धर्म होता है। गलत के लिए हम डिबेट करते हैं कि लोग सुने, उनके दिमाग के तार खुले, मुसलमान भाइयों को भी समझ में आए कि तुम गर्दन काटोगे तुम ही बर्बाद होगे, तुम्हारा परिवार पीछे रह जाएगा, तुम ही बर्बाद होगे। लेकिन हमको यह पोर्ट्रेट कर दिया जाता है कि हम गलत हैं, हम देखो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है। अरे भैया, हम गलत के खिलाफ हैं। मैं आता हूं अब जरा
हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ गए हैं विनोद बंसल जी। बंसल जी, आपने सुना होगा, थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। आपके हिसाब से ये जो देश में बैलेंस बनाया जा रहा है, नुपुर शर्मा और महुआ मोइत्रा की तुलना हो रही है, और नुपुर शर्मा का तो पुरजोर विरोध हो, लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में और वो फिल्म मेकर के मामले में वो आजादी का मामला बन जाता है। क्या ये जानबूझ के हो रहा है? भारत को हेट मशीन बनाना ये बन गया है, ये कहना जानबूझ के हो रहा है, या वाकई भारत में स्थिति कंट्रोल के बाहर है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महुआ मोइत्रा को जो है ना प्लांट किया गया सिर्फ नूपुर के एवज में, और कुछ जो जिहादी और जो आतंकी मानसिकता के लोग थे, उनको कवर फायर देने का एक नया षड्यंत्र रचा गया है। आप देखिए कि जिस तरह से लीना ने काम शुरू किया और उसके साथ में पहले कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हुई, फिर टीएमसी खड़ी हुई, फिर कांग्रेस खड़ी हुई, और उसके बाद में तमाम सेकुलर इकोसिस्टम जो है ना, ये सारा का सारा खड़ा हो गया। और अब ये चाहते हैं कि हिंदू समाज में से भी ऐसे लोग उत्पन्न हों जो सर तन से जुदा करने की बात करें। लेकिन नहीं, ये भारतीय समाज जो है वो ऐसा समाज है जो कि भारत के संविधान, उसकी न्याय व्यवस्था और उसके मानवाधिकारों पर विश्वास करता है। वो देश में हिंसक वातावरण नहीं बनने देगा, नहीं बनाएगा वो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इसको समझ लेना चाहिए कि इसको हिंदुओं की जो सहिष्णुता तो है, लेकिन भीरुता नहीं समझनी। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।